हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया है। अगर आपको किसी शेयर को बाय एंड सेल करना है तो बॉस खुद से स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऐसे सेक्टर के बारे में जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में, जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। क्योंकि बॉस गवर्नमेंट का खुद का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट की पावर रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट करनी है। और गवर्नमेंट ने 2047 तक भारत का डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने का कमिटमेंट किया है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2023 तक 500 गीगावाट और 2047 तक 1800 गीगावाट की पावर को रिन्यूएबल सेक्टर से हासिल करने का टारगेट रखा है। अभी मैं करंट ईयर 2025 की बात करूं तो दोस्तों, अपन ने अभी तक रिन्यूएबल सेक्टर से 250 गीगावाट की ज्यादा का पावर का प्रोडक्शन कर लिया है। तो बॉस अभी 2047 तक के लिए 1800 गीगावाट के टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत काम करना बाकी है। गवर्नमेंट इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है कंपनियों को और बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना, पीएम किसान सोलर पंप योजना जैसे बहुत सारी स्कीम चला के रिन्यूएबल सेक्टर को प्रमोट कर रही है। क्योंकि अभी हम 2047 के टारगेट से बहुत पीछे हैं, इसलिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारा काम करना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन अपने मुद्दे की बात कर लेते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती हैं। रिन्यूएबल सेक्टर का मतलब होता है कि ग्रीन एनर्जी, जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है। इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। अपन सबसे पहले बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रुप की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। एक कंपनी सोलर करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कंपनी के प्रमोटर के पास मार्च 2025 में 60.93% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में बढ़ के 61.91% हो गई, जो सितंबर 2025 में भी बढ़ के 62.44% हो गई। एफआईएस के पास कंपनी में मार्च 2025 में 12.45% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2025 में घट के 11.29% हो गई। जबकि डीआईएस के पास कंपनी में मार्च 25 में 2.40% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2025 में बढ़ के 2.98% की हो गई। जबकि पब्लिक के पास इस कंपनी में मार्च 25 में 24.22% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2025 में बढ़ के 23.30% हो गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाटा पावर कंपनी के बारे में। दोस्तों, टाटा पावर टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो कि बिजली के ट्रांसमिशन एंड बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी करती है। कंपनी का मुख्य एम है कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करना है आने वाले ईयर्स में। बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स के पास जून 2025 तक 46.86% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2025 में भी सेम ही है। जबकि एफआईएस के पास जून 2025 में 10.05% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2025 में थोड़ी सी बढ़ के 10.19% हो गई। जबकि डीआईएस के पास कंपनी में जून 2025 को 15.95% होल्डिंग थी, जो सितंबर 2025 में बढ़ के थोड़ी 16.34% हो गई। जबकि गवर्नमेंट के पास इस कंपनी में ना के बराबर होल्डिंग है। पब्लिक के पास जून 2025 को 26.82% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2025 को 26.29% हो गई, थोड़ी सी घट गई। कंपनी का ज्यादातर माल पीडीएफ के पास है। पीडीएफ मतलब प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस, और पब्लिक के पास 26.29% की होल्डिंग है। अब बात करते हैं
सुजलोन एनर्जी कंपनी के बारे में। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी है जो विंड टरबाइन बनाती है और ये टरबाइन लगाने के साथ साथ उनको ऑपरेशन एंड मेंटेन करने का काम भी करती है, मतलब उनकी देखरेख करने का काम भी कंपनी का ही होता है। ये इंडिया के विंड एनर्जी मार्केट शेयर में सबसे आगे हैं और इसकी प्रेजेंस वर्ल्ड के 17 कंट्री में भी है। कंपनी के ऊपर कोविड के वक्त बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था जो कि कंपनी के बर्बाद होने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में इसने बहुत अच्छा कमबैक दिखाया है और अब लगभग कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। जून 2025 तक कंपनी के प्रमोटर के पास 11.75% की होल्डिंग थी जो सितंबर 2025 में थोड़ी सी घट के 11.73% हो गई, जबकि FIS इसके पास जून 2025 को 23.02% की होल्डिंग थी जो सितंबर 2025 में घट के 22.70% रह गई, जबकि DIS के पास जून 2025 को 10.17% की होल्डिंग थी जो सितंबर 2025 में थोड़ी सी घट के 10.14% हो गई, जबकि गवर्नमेंट के पास कुछ भी स्टेक नहीं है और पब्लिक के पास 55.40% से ज्यादा की होल्डिंग है अकॉर्डिंग टू सितंबर 2025 के अनुसार। तो दोस्तों इससे एक बात निकल कर आती है कि कंपनी के ज्यादातर माल पब्लिक के पास है, तो एक चिंता का विषय है। दोस्तों अब बात करते हैं इरेडा कंपनी के बारे में जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती है, ये बस रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल हेल्प करने का काम करती हैं, मतलब जो कंपनियां रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का इसका काम होता है, जो कि एक NBFC टाइप की कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। सितंबर 2025 तक कंपनी के प्रमोटर के पास 71.73% की होल्डिंग है, जबकि FIS के पास सितंबर 2025 तक 1.92% की होल्डिंग है और DIS के पास सितंबर 2025 तक 2.57% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास इस कंपनी में 23.75% की होल्डिंग है, जो कि एक वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, सबके पास थोड़ा बड़ा माल है। अब नेक्स्ट कंपनी प्रीमियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। कंपनी की स्थापना अप्रैल 1995 में हुई थी। यह सोलर सेल और सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल बनाने का काम करती है। इसके साथ ही ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी संभालती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 63.93% की होल्डिंग है, जबकि FIS के पास सितंबर 2025 तक 4.23% की होल्डिंग है। DIS के पास भी सितंबर 2025 तक 13.26% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 17.72% की होल्डिंग है। अब बात करते हैं JSW एनर्जी कंपनी के बारे में, जो कि JSW ग्रुप की कंपनी है। अब फटाफट से कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। सितंबर 25 में प्रमोटर के पास 69.26% की होल्डिंग थी, जबकि FIS के पास 12.12% की होल्डिंग है और DIS के पास 11.56% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 6.97% की होल्डिंग है। अब लास्ट कंपनी वारी एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अपन इस कंपनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस कंपनी को मैंने पहले ही कवर कर लिया है। अगर आप लोग जानना चाहते हो वारी एनर्जी कंपनी के बारे में तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने कुछ पॉपुलर रिन्यूएबल कंपनियों के बारे में जानकारी आपके सामने रखी है। आप चाहो तो बाकी की कंपनियों को भी स्टडी कर सकते हो, बट दोस्तों किसी भी कंपनी में जाने से पहले खुद से स्टडी किया करो। किसी के कहने से अगर आप किसी भी कंपनी को शेयर को बाय एंड सेल करोगे तो बॉस आप मार्केट में फंस जाओगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।